दोस्तों आज की वीडियो में हम समीफ एस फॉर्मूला लगाने के कुछ ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जो शायद आपके लिए नए होंगे। हमें यहाँ पर समीफ एस फॉर्मूला का यूज़ करके 4 अलग अलग रिजल्ट को शो करना है और यहाँ पर हम समीफ फॉर्मूला लगाएंगे वो ड्यू डेट को कंसीडर करके ही लगाएंगे। मतलब यहाँ पर ड्यू डेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा समीफ फॉर्मूला लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का टेबल है। आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है और इससे भी बड़ा टेबल हो सकता है। जहाँ इस कॉलम में कस्टमर नेम है, यहाँ पर अमाउंट है और यहाँ पर ड्यू डेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कस्टमर विजय ट्रेडिंग की टोटल अमाउंट ड्यू है 15,500 और ड्यू डेट है 4 अक्टूबर 2023। अब दोस्तों यहाँ पर पहला काम हमें टोटल ड्यू अमाउंट को शो कराना है ये दो अलग अलग डेट के बीच में से। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। सम इफ हमें यहाँ पर सम इफ एस फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। तो यहाँ पर हमें टोटल ड्यू अमाउंट को शो कराना है दो अलग अलग दी गई हुई डेट के बीच में से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सम रेंज इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? हमारे पास क्राइटेरिया है डेट। तो हमें यहाँ पर ड्यू डेट को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। क्राइटेरिया 1 के लिए अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों क्राइटेरिया 1 हमें डायरेक्टली ये सेल को सिलेक्ट नहीं कर देना है। हमें यहाँ पर विद इन दिस 2 डेट्स के बीच का टोटल ड्यू अमाउंट को शो कराना है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर डबल कोट्स करना है, फिर हमें टाइप करना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। मैं यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2। तो फिर से हमें ड्यू डेट वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया 2। फिर मैं टाइप करूंगा लेस देन इज इक्वल टू, मैं डबल कोट्स बंद कर दूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है 51,700। इसे हमें वेरीफाई करना है तो इस डेटा को हमें फिल्टर करना होगा। तो हमें अक्टूबर मंथ को फिल्टर करना है और डेट हमें सिलेक्ट करनी है 15 अक्टूबर तक। सभी डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर नीचे टोटल देखूंगा तो क्या आ रहा है 51,700। टोटल क्या आ रहा है 51,700। अब मैं यहाँ से फिल्टर हटा लेता हूँ, ओके करूंगा तो फिल्टर हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल ड्यू अमाउंट को शो कराना है सम इफ फॉर्मूला की मदद से। आज के दिन से शुरू होके अगले 3 दिन तक का टोटल यहाँ पर शो कराना है। तो उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा सम इफ एफ फॉर्मूला हमें सिलेक्ट कर लेना है। सम रेंज कौन सी रहेगी? सम रेंज हमारी यही रहेगी, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 ड्यू डेट रहेगी, कॉमा। क्राइटेरिया 1 कैसे देना है? डबल कोट्स करना है, ग्रेटर देन करना है, फिर से डबल कोट्स करना है, n% का साइन लगाना है और हमें ये सेल सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आज की डेट टाइप करी हुई है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज फिर से मैं ड्यू डेट सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। क्राइटेरिया 2 के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा। अब मैं करूंगा लेस देन इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद कर दूंगा, n% का साइन लगाऊंगा, फिर से मैं ये डेट सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट शो करना है आज के दिन से शुरू होके अगले 3 दिन तक का। तो मैं यहाँ पर +3 करूंगा तो आज की डेट भी काउंट हो जाएगी, अगले 3 दिन भी काउंट हो जाएंगे। मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर फिलहाल टोटल आ रहा है 0। वो इसलिए कि आज की डेट है 19 अक्टूबर 23 और अगले 3 दिन तक कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन से जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो 25 अक्टूबर है जो 3 दिन में इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं इस डेट को 21 अक्टूबर कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर टोटल अमाउंट है 75,000। तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट मिला है 75,000। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि आज के दिन से शुरू होकर अगले 3 दिन में कौन सी अमाउंट ड्यू हो रही है। अब उसी तरह हम यहाँ पर सम इफ एस फॉर्मूला यूज करके ड्यू अमाउंट को शो कराएंगे लास्ट 7 डेज का।
वो कैसे करेंगे, चलिए सम इफ एस फॉर्मूला हमें लगाना है। मैं टैब प्रेस करके फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूँगा। सम रेंज हमारी यही रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज यही रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया 1। अब कैसे देना है, डबल कोट्स करना है। यहाँ पर हमें लास्ट 7 डेज का टोटल ड्यू अमाउंट शो कराना है, तो मैं यहाँ पर लेस देन करूँगा, फिर से मैं डबल कोट्स करूँगा, n% का साइन लगाऊंगा और मैं आज की डेट सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो फिर से मैं यही रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया 2 कैसे देना है, डबल कोट्स करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू करना है, डबल कोट्स बंद करना है, n% का साइन लगाना है, आज की डेट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट को शो करना है लास्ट 7 डेज का, तो मैं यहाँ पर -7 करूँगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है 30,500। तो इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, आज की डेट से लास्ट 7 डेज कौन सी डेट आएगी, तो हम गिनेंगे तो 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13 और अक्टूबर का सारा टोटल हमें करना पड़ेगा और इस टोटल को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को फिल्टर करूंगा अक्टूबर मंथ से। तो यहाँ पर डेट को हम कैसे फिल्टर करेंगे, यहाँ पर हमारी करंट डेट है 19 अक्टूबर और हमें लास्ट 7 डेज की ड्यू अमाउंट को शो कराना है। तो पहले तो मैं ये 2 डेट को निकाल दूंगा और यहाँ पर पहली 2 डेट को निकाल दूंगा, तो ये जो बाकी डेट्स है 12, 15, 16, ये तीनों 3 डेट्स लास्ट 7 डेज में बिलोंग्स होती है, मतलब कि लास्ट 7 डेज में फॉल हो रही है। मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब मैं इसका टोटल यहाँ पर नीचे देखूंगा तो क्या आ रहा है 30,500। मैं फिल्टर हटा लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 30,500। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला की मदद से सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है और वो क्या है, हमें यहाँ पर सम इफ एस फॉर्मूला लगाना है और टोटल अमाउंट को शो कराना है सिर्फ फार्मा कस्टमर के लिए, और वो भी ये अलग अलग दोनों के डेट के बीच का, 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। दोस्तों इस कॉलम में अलग अलग कस्टमर की लिस्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ कस्टमर फार्मा से है, जैसे कि रॉयल फार्मा, नीलकंठ फार्मा, इंटास फार्मा, हरे फार्मा। तो हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट को शो कराना है सिर्फ फार्मा कस्टमर का फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर मैंने फार्मा कस्टमर को डिफाइन करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज किया है। मैंने यहाँ पर टाइप किया है स्टार फार्मा, जो सम इफ फॉर्मूला में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह काम करेगा। सम इफ एफ फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। सम इफ एफ फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट किया है, टैब प्रेस करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सम रेंज, तो सम रेंज हमारी यही रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए मैं ये ड्यू डेट की रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 1, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू करूंगा, डबल कोट्स बंद करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो फिर से मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 2, तो मैं डबल कोट्स करूंगा, इस बार मैं लेस देन इज इक्वल टू करूंगा, डबल कोट्स बंद करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया भी है। हमारे पास यहाँ पर तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कस्टमर नेम। तो हमें यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 3 में कौन सी रेंज सिलेक्ट करनी रहेगी, ये कस्टमर वाली रेंज सिलेक्ट करनी है, कॉमा क्राइटेरिया 3 में हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पर हमने क्राइटेरिया टाइप किया है स्टार फार्मा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है 23,700। तो इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है, तो इस डेटा को हमें फिल्टर करना होगा। पहले तो मैं यहाँ पर सभी फार्मा कस्टमर को फिल्टर कर लूंगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ओके करूंगा। फिर मैं यहाँ से डेट को भी फिल्टर कर लूंगा। हमें यहाँ पर कौन सी डेट चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर और एंडिंग विथ 15 अक्टूबर। तो हमें यहाँ पर नीचे की ये 2 डेट को अनसिलेक्ट करना है और मैं यहाँ से ओके करूँगा और इसका टोटल मैं यहाँ पर नीचे देखूंगा तो शो हो रहा है 23,700। मैं क्लियर फिल्टर कर लेता हूँ, इसे भी मैं अनफिल्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल आ रहा है 23,700। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सम इफ एस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट को शो कराना है अलग अलग डेट के बीच में से।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।